नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 636 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक शख्स की मौत हो गई है और 1342 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.61% पहुंच गया है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 284 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 51 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 43 और पंचकुला में 15 नए संक्रमित पाए गए। तो वहीं रोहतक में 14, तो झज्जर में 11 संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 3876 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,655 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 636 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते 24 घंटे में एक शख्स की मौत हुई है। देश में महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल दूध के प्रोडक्ट पर जीएसटी लागू होने के बाद देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया है। इसी के साथ मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दूध के दामों में बढ़ोतरी करते हुए कंपनी ने कहा कि उत्पादन और लागत में वृद्धि की वजह से दूध के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहीं महंगाई की सीधी मार अब आम आदमी की जेब पर पड़ रही है। तो अब दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। अब प्रति लीटर पर 2 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं। गुरुग्राम में कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यसभा की सीट जीतने के बाद लोग मुझे भी खिलाड़ी कहने लगे हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा खेलों की राजधानी है। हरियाणा के खिलाड़ियों का कॉमनवेल्थ गेम्स में दबदबा रहा। इसी के साथ सीएम ने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा कि बेटियों ने खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। अपने भाषण के बाद सीएम ने पदक विजेताओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। सीएम की क्या अहम बातें भी आपको बता देते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा दबदबा। खेलों में बेटियों ने किया अच्छा प्रदर्शन। हरियाणा हर क्षेत्र में अच्छा कर रहा। खेलो इंडिया कार्यक्रम था, उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है, इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें, उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आज हम यहां एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे सब खिलाड़ियों को, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार अपना जो एक टारगेट है, उसको ऊंचा लक्ष्य रख करके, एम हाई, इस नाते से टारगेट ऊंचा अपना रखें और लगातार अपने इन प्रयत्नों में लगे रहें। निश्चित रूप से इनको एक दिन देश और दुनिया के अंदर लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, ये हरियाणा का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने किसी समय में अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस नाते से हम आगे बढ़ें। 17 पदक हमारे इंडिविजुअल जो प्रतियोगिता है उसमें आए हैं और 3 पदक जो है टीम इवेंट के 3 पदक ये आए हैं। ये इससे ज्यादा 22 कैसे 20 पदक इस प्रकार के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं।
और खुशी है खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय हमको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डबल राशि, और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगी। संयोग से इस बार ऐसे जो खिलाड़ी सब जिन्होंने परफॉर्म किया है, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 4th स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में ये पहुंच जाएगी। हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रति माह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपए में तो ठीक है, कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े दिन पहले 20,000 रुपये मासिक किया है, तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं। इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपये मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है। तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार विजेता, इनको भी 20,000 रुपया प्रति माह देने का ये किया है विचार। जिन्होंने मुझे भी खिलाड़ी की संज्ञा दिलवा दी वो है अपने यहां सांसद बैठे हुए श्री कार्तिकेय शर्मा जी, क्योंकि जब इनको चुना गया तो कुछ लोगों ने, चाहे थोड़े ही लोगों ने कमेंट किया कि मनोहर लाल जी वे खिलाड़ी हो गए हैं। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसके चलते सीएम आज मां अमृता हॉस्पिटल तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। तो वहीं आपको बता दें कि आगामी 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहीं इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल, तो वहीं आपको बता दें कि शहीद मनोज भाटी के परिवार से करेंगे मुलाकात और गांव शाहजहांपुर पहुंचकर सीएम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आर्मी कैंप पर आतंकियों के हमले में मनोज भाटी शहीद हो गए थे। वहीं सीएम मनोहर लाल लकीर कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, साथ ही बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी। फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल, मां अमृता हॉस्पिटल पहुंचे सीएम, जहां सीएम मनोहर लाल ने तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल शहीद मनोज भाटी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे और उसके अलावा लकीर कार्यक्रम में भी सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां सीएम मनोहर लाल ने मां अमृता हॉस्पिटल का निरीक्षण किया, तो वहीं तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि 24 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। हरियाणा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपनी रणनीति बनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में
गठित की गई इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त किए गए सभी जिलों के प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं पंचायत चुनाव पर बीजेपी की बैठक होगी और इस बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश धनखड़ करेंगे। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होगी। इसमें कांग्रेस के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान समेत कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के आगामी कार्यक्रम, मौजूदा राजनीतिक माहौल, पंचायत चुनाव, आदमपुर उपचुनाव समेत कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक होगी और इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। चरखी दादरी जिले के बाडरा हलके से विधायक नैना चौटाला ने कई गांवों का दौरा किया। इस अवसर पर विधायक नैना चौटाला के साथ जेजेपी जिला अध्यक्ष नरेश द्वारका, बाडरा हल्का अध्यक्ष राजेश सांगवान और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक नैना चौटाला ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। तो वहीं ग्रामीणों ने झूठू कला बीडीपीओ पर समस्या का समाधान समय पर न करने के आरोप लगाए, जिसको लेकर विधायक नैना चौटाला ने उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। की समस्याएं जायज हैं और लोग जब विधायक बना के भेजते हैं तो उनको बहुत बड़ी उम्मीद होती है। जैसे इलेक्शनों में हमें जीतने की होती है, वैसे जीतने के बाद लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि जो करने वाले काम है उनको प्रायोरिटी पे रख के हम लोगों की समस्याएं सुन के उनके काम निपटाने का काम करेंगे। बाकी बहुत सारे काम करवाए भी हैं बाडरा हल्के में और आगे मैं करवाऊंगी भी। देखो, बहुत सारा पैसा भी दिया है मुख्यमंत्री जी ने और सबसे बड़ी सौगात तो मैं कहूंगी कि जो हमें मेडिकल कॉलेज मिला है उसमें भी मेरी बहुत इच्छा है कि मेडिकल कॉलेज जो है हम गसोला लेके आए। कुरुक्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और प्रभारी राज्य मंत्री अनूप धानक पहुंचे, जहां निशांत सिंह ने पंचायत भवन में जेजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बीच जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले महीने तक चुनाव हो सकते हैं। वहीं जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने बताया कि बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही पंचायत चुनाव चिन्ह पर लड़ने या न लड़ने के मुद्दे पर भी कार्यकर्ताओं की राय ली गई है। के लिए प्रधान जी हमारे निशांत सिंह जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष। इनके नेतृत्व में पूरी कमेटी हमारी आई है और सभी साथियों से विचार विमर्श करेंगे। चुनाव कैसे लड़ना चाहिए, क्या सिंबल पे लड़ना चाहिए या बगैर सिंबल लड़ना चाहिए, सबसे विचार विमर्श करके और सारी जो कमेटी की जो राय लेकर के सब सारी कमेटी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के सामने सारी राय रख के उसके बाद जो भी फैसला लिया जाए। पार्टी ने 3 समितियां बनाई है जो जिला वाइज मीटिंग करके और हमारे साथियों से जानकारी लेंगे कि किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। और उसी उपलक्ष्य में आज जो समिति है हमारी, आदरणीय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी और हमारे जुलाना से विधायक अमरजीत डांडा जी, साथ में मैं, हम लोग मिलकर के आज करनाल और कुरुक्षेत्र के साथियों से मिलने का टाइम रखा हुआ था। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां भारतीय किसान यूनियन जिला इकाई ने मुश्तरका मालिकाना जमीन मामले में थानेसर के विधायक सुभाष सुधा के घर पर प्रदर्शन कर विधायक को ज्ञापन सौंपा और विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात की। वहीं विधायक ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी इस मांग का उचित निवारण निकाला जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टडूनी ने पूरे हरियाणा में विधायकों को मांग पत्र सौंपने की बात की थी। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में थानेसर से विधायक सुभाष सुधा को मांग पत्र सौंपा गया। तो वही पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता करमचंद मथाना ने कहा
कि सरकार किसानों की जमीन हड़पना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि बिलों को तो वापस ले लिया, लेकिन ये अब किसानों को परेशान करने का दूसरा रास्ता बनाया है। साथ ही उन्होंने 25 अगस्त को विधायकों के घर पर पंचायत शुरू करने के बारे में बताया कि इसका फैसला 18 अगस्त को पिहोवा में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। पहले 3 कानून वापस लिए थे, वो दूसरे तरीके से जमीन को अब ये खोसना चाह रहे हैं। तो हमारी गुंजाइश ये, सिफारिश ये है, ये हमारी अपील है सरकार से कि भी मालिकों की जमीन थी और इन्हीं के खाते से कटी हुई थी, अब इसको मालिकों के पास ही रहने दें। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, विधानसभा में पास करके इसको दोबारा से कानून बनाया जाए, ये जमीन दोबारा मालिकों के पास चली जाए। हरियाणा में किसान एक बार फिर एकजुट हो गए हैं। मुश्तरका जमीन विवाद को लेकर किसानों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। आपको बता दें कि मुश्तरका मालिकाना जमीन मामले में किसानों ने शाहबाद विधायक रामकरण काला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रदर्शन करने के दौरान विधायक को ज्ञापन सौंपा और विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात की। विधायक ने भी आश्वासन दिया है कि उनकी इस मांग का उचित हल निकाला जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश बेंस ने कहा कि सरकार किसानों की जमीन को हड़पना चाहती है। सरकार ने 3 कृषि बिलों को वापस तो ले लिया है, लेकिन सरकार ने अब किसानों को परेशान करने का दूसरा रास्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में आज हमने विधायकों को ज्ञापन सौंपा है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा। किसान नेता ने इसके साथ ही बताया कि मांगे न मानने पर 25 तारीख से विधायकों के घर पर पंचायत शुरू की जाएगी और इसका फैसला 18 तारीख को पिहोवा की मीटिंग में लिया जाएगा। जो कि पहला पूर्व गोष्ठी प्रोग्राम था, उसके अनुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर विधायकों को ज्ञापन देने थे। उसी उसमें आज हमने शाहबाद ब्लॉक के विधायक श्री रामकरण काला जी को ज्ञापन दिया और मांग रखी कि जल्दी ही स्पेशल 70 बुलाएं और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर विचार करें और किसानों की जमीन को बचाएं। डिप्टी सीएम साहब बहुत अच्छे काम करें। मैं कहूँगा ऐसे रखूँगा काम करने रहो। ये जो ऐसे काम है ये ना सीएम इसमें बोल देता ना डिप्टी सीएम देता। तो मेरी रिक्वेस्ट है मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं होगा फिर बच्चे सरकार जमीन को सरकार ने जमीन को तो मैं तो अकेला कह रही हूँ जैसे कोई बिजली कौरस में दी गई जमीन या कहीं कोई फैक्ट्री लाने वास्ते दी गई वो बात दूसरी तो पैसे लेकर उसको देने भी चाहिए। तो मैं मतलब कहूँगा रिश्तेदार हो जा फैक्ट्री लग जाए वहाँ अच्छे चारों सिस्टम में बन जा। तो मैं इस बात में 15 अगस्त के चलते अंबाला में चप्पे पर पुलिस काफी दिनों से हाई अलर्ट पर है। कुछ दिन पहले शाहबाद के नजदीक से विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद अंबाला में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने का दावा किया गया था। इसी बीच अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 13 और 15 अगस्त को एयरफोर्स एरिया के आसपास के क्षेत्र में 2 दिन अलग अलग रंग के ड्रोन देखे गए हैं। एयरफोर्स विंग कमांडर पीपी श्रीवास्तव की शिकायत पर अंबाला सदर थाने में मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस इस गंभीर मामले की जांच में जुट चुकी है। पीपी श्रीवास्तव है, श्री पीपी श्रीवास्तव विंग कमांडर। उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन थाना में आई थी कि 15 तारीख को और 13 तारीख में एयरफोर्स एयरफोर्स स्टेशन के सराउंडिंग एरिया में ड्रोन देखे गए हैं, जिसके शिकायत प्राप्त होने पर हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कल से शुरू कर दी है। करनाल जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाश रेलवे स्टेशन की पार्किंग से एक युवक से दिन दहाड़े 8 लाख लूटकर फरार हो गए। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रेलवे स्टेशन पर मजबूर डायल 112 और जीआरपी पुलिस की नाक के नीचे लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं इस घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि युवक लेबर
को पैसे देने के लिए जा रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और नाकाबंदी करके रेलवे स्टेशन पर छानबीन शुरू कर दी है। कहाँ से कहाँ आए थे? सेक्टर 8 से स्टेशन पे छोड़ना। किसको छोड़ने आए थे? सीताराम जी। आज ही लिए थे पैसे? हाँ। बिहार जाना था? हाँ। कितने लोगों ने जाना था भैया बिहार? एक आदमी। वो बैग खोस के और सीधा भाग गए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम करनाल से पटना जा रहे थे। पेमेंट कितनी थी? यही थी 7-8 लाख। 8 लाख रुपए। आपके हाथ में थी पेमेंट? हाँ जी, मेरे हाथ में। तो अभी लेकर आए थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो आप सीताराम जी को छोड़ने के लिए आए थे? हाँ जी, हाँ जी, मैं छोड़ने के लिए आया था। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राजस्थान की खबरें।